वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। स्टडी जीके शो, सीधी बात नो बकवास। आज के इस शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान और इनसे बनने वाले प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हुआ है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यदि आपने यह क्लास कंप्लीट कर ली, यकीन मानिए आपने इस टॉपिक से आने वाले 70% से अधिक अधिक प्रश्नों को पढ़ लिया होगा। आज का टॉपिक इंग्लिश वालों के लिए नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, लेकिन हमारी क्लास किस में दोस्तों? यह हिंदी में है ना। चलिए आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हम देखते हैं। काजीरंगा मानस काजीरंगा मानस नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तीनों के तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात तो है ना। और ये राष्ट्रीय उद्यान आपको पूर्वी राज्य, भारत के पूर्वी राज्य असम में देखने को मिलते हैं। तो ये असम के जो दोनों राज्य है ना, सिर्फ दो ही राज्य यहाँ पर जहां पर आपको मेजर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, और इनमें से ये असम के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप आईएमपी करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बेतला नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? तो बेतला नाम का नेशनल पार्क यह झारखंड में आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पूर्व आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। कितना दोस्तों? 1000 सब्सक्राइबर। वर्तमान में हमारे सब्सक्राइबर काफी कम है, और हमें इस यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का क्राइटेरिया करना है। तो यह क्राइटेरिया आपकी हेल्प के बिना तो पूरा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए विजिट कर रहे हैं, वो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके के रिपीटेड प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। साथ ही हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, और एमपीपीएससी वालों के लिए एमपीपीएससी प्री की क्लासेस चल रही है। इसमें आपको एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए फिजिक्स का डिटेल कोर्स हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर हमारी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें, है ना, हेल्प करें, क्योंकि आपके हेल्प के बिना तो यह पूरा हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमें इस YouTube चैनल पर अपनी सेवाएं देना बंद करना होगा। और यह हमारा YouTube चैनल आप सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है ना। यहाँ पे कोई भी पेड प्रकार के कोर्सेस मैं नहीं चलाता हूँ, ना ही भविष्य में ऐसा कोई प्लान है। तो जो भी इस चैनल पर चीजें रहेगी वह हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप भविष्य में प्राप्त कर सके, है ना, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ ऐसी नॉलेजेबल वीडियो। इसके लिए आपको सिर्फ यही काम करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें टारगेट अचीव कर सके और अपनी सेवाएं आपको नियमित रूप से देते रहे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि यह बिहार में स्थित है। भगवान महावीर मोलेम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है ना? ये भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान यह आपको गोवा में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 40 प्रश्न है, यह आपको याद रखने। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं आईएमपी लिख दिया करूंगा। इंद्रावती कांगेर घाटी, इंद्रावती कांगेर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो जिन भी राष्ट्रीय उद्यानों के नाम में किसी व्यक्ति का, किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम आता है, जैसे कि यहाँ भगवान महावीर का नाम आया हुआ है, ऊपर में वाल्मीकि का नाम आया हुआ है, यहाँ पर गुरु घासीदास का नाम आया हुआ है, तो ये नाम वाले राष्ट्रीय उद्यान जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, है ना, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ये तीनों के तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। सुल्तानपुर और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, सुल्तानपुर और कालेसर यह आपको हरियाणा में देखने को मिलते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर बताएंगे कमेंट करके कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कभी कभी कहते हैं। तो यह हमें मणिपुर में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अंसी और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी और नागरहोल दोस्तों यह आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। पेरियार और साइलेंट वैली, ठीक है, ये साइलेंट वैली
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको भारत के केरल राज्य, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, दक्षिणतम राज्य है केरल, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पन्ना और सतपुड़ा, इसमें आप पन्ना को आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है सतपुड़ा, है ना, यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है तथा कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। जैसे ऑप्शंस आएंगे आप उस हिसाब से उसे टिक करेंगे। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके इसे आप लिखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा पूछा गया है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपको मेघालय में देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में यदि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वह भी आपको मेघालय में ही देखने को मिलेगा। भीतरकणिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, क्या दोस्तों, भीतरकणिका कणिका और सिमलीपाल, यह आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है। उड़ीसा में एक फेमस लेक है जो भारत की पहली रामसर साइट थी, है ना, उस लेक का आपको नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दूधवा राष्ट्रीय उद्यान हमको यूपी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मुदुमलाई और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई और अन्नामलाई, यह हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, यह आपको इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? देखिए एसएससी में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर फॉरेस्ट जो है यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि शेरों की एक उन्नत प्रजाति गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ठीक है। इसी वजह से उस वक्त चर्चा में रहा था। तो यह 258.71 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गोरुमारा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, गोरुमारा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो यह हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह कहाँ मिलेगा? हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, नॉर्थ मिडिल और साउथ बटन किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? यह राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर यह पूछा जा रहा है एक्चुअली में, है ना। तो यहाँ पर ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान यह इंपॉर्टेंट है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश का, है ना। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो साउथ बटन है। तो यह हमें अंडमान और निकोबार या यह इस द्वीप समूह में देखने को मिलता है, जो कि भारत का ही हिस्सा है। डेजर्ट घाना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो डेजर्ट घाना और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, गिर वन और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ब्लैक बक वही है ना, काला हिरन, जिसका केस एक फेमस फिल्म स्टार पर चल रहा है इसको मारने का, ठीक है। तो यह हमें गुजरात में देखने को मिलता है दोस्तों। दाचीग्राम और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। दाचीग्राम और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह हमें दोस्तों जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इसे वेरी आईएमपी करके आप नोट कीजिए कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश है। वर्तमान में कितने हैं इसमें? 10 राष्ट्रीय उद्यान है। 11वीं की तैयारी चल रही है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? इसे आपको ज्यादा तवज्जो देकर याद नहीं करना है, इसे आप नॉर्मली पढ़ लीजिए बस, है ना, क्योंकि एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो ये 226.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगोत्री और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री और नंदा देवी यह हमें उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का सबसे पुराना या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का दोस्तों, कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यह पूछा जा रहा है। तो यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान का वर्ग किलोमीटर भी ज्यादा है? तो राजस्थान में यदि राष्ट्रीय उद्यान के वर्ग किलोमीटर यानी कि क्षेत्रफल वाइज बात की हम करें तो राजस्थान में इतना वर्ग किलोमीटर यानी कि 3950 के आसपास, इसे आप मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा। 3950 या 4000 वर्ग किलोमीटर आपके आसपास भी आप इसे याद रख सकते हैं ना, 4000 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह राजस्थान में है सबसे अधिक एरिया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमें केरला में देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है सभी के सभी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। यह 1936 में स्थापित किया गया था। चंदोली और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चंदोली और संजय गांधी ये राष्ट्रीय उद्यान हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। तो इस वर्ष यानी कि 2021 के लिए, किसके लिए दोस्तों? 2021 के लिए। इस साल आप इस संजय गांधी को याद रखेंगे क्योंकि रिसेंट में यहाँ पर एक घटना हुई जिस कारण से चर्चा में आया था। ठीक है, संजय गांधी को विशेष रूप से याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, सीता माता वन अभ्यारण्य यह कहाँ पर स्थित है? सीता माता वन अभ्यारण्य यह हमें राजस्थान में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य यह हमें बिहार मुंगेर में देखने को मिलता है। डालमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये क्या है, सारे के सारे अभ्यारण्य से जुड़े हुए प्रश्न है ना, ये नेशनल पार्क नहीं, ये क्या है? अभ्यारण्य। तो इनको आप सरसरी नजर से आप इसे याद रखेंगे, जो चर्चा में रहे एक्चुअली वही पूछा जाता है ना, इनको ही याद रखना जरूरी नहीं है। यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में जो अभ्यारण्य चर्चा में रहा है जिस साल में वही पूछा जाता है। सभी के सभी अभ्यारण्य याद करते रहेंगे तो इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर आप विशेष रूप से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और वहां पर जो भी अभ्यारण्य आपकी चर्चा में आते हैं उन सभी को आपको विशेष रूप से याद रखना है। डालमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर झारखंड में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में देखने को मिलता है दोस्तों। इसे आप इंपोर्टेंट करके याद रखिए, यह एवरग्रीन क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य यह हमें सवाई माधोपुर राजस्थान में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने सभी 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको यह क्विक रिवीजन के तौर पर ली गई क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप हमारे इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें पूरा करना है दोस्तों, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं टारगेट पूरा कर सकूं और आपको नियमित तौर पर अपनी सेवाएं भविष्य में दे सकूं। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप पढ़ते हैं, है ना, वीडियो अगर आप देखने के साथ साथ पढ़ने में भी विश्वास रखते हैं मोबाइल में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @exam5g को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम में जाकर आपको @exam5g जैसे मैंने लिखा है इसी तरह से लिखकर सर्च करना है, आपको मेरा चैनल देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में वहां पर अभी 100 के आसपास मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप जाकर उसे ज्वाइन कीजिए, जहां पर डेली मैं पोस्ट करता रहता हूं, अपनी वीडियोस की जानकारी देता रहता हूं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जीके के प्रश्न भी मैं वहां पर पोस्ट करता हूं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कीप सपोर्ट अस।